ओम श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 7 चल रहा है भगवान। और आज का शीर्षक चल रहा है आत्मा ही सार तत्व है। तो यह संसार वास्तव में दुख रूप ही है। कोई जान लेवे कि नहीं सुख रूप है, इसका संग्रह करो तो ऐसा जानने से समझने से दुख रूप संसार सुख रूप थोड़ा ही होगा। जो दुख रूप है वह दुख रूप ही रहेगा। उसका जैसा स्वरूप है स्वभाव है वैसा ही रहने वाला है। संसार असत है तो असत रूप ही रहेगा, सतरूप नहीं हो सकता। संसार जन्मा है तो अवश्य मरेगा। संसार दुख रूप है तो दुख रूप ही रहेगा, सुख रूप कभी नहीं। संपूर्ण जगत की ईश्वर से उत्पत्ति होती है, किंचित काल स्थिति होती है, फिर लय होता है। तो यह संसार चक्र सतत चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। तो यह संसार स्थिर कैसे रहेगा? किसी के विपरीत समझने से वस्तु नहीं बदल जाती, वह तो स्वरूप में जैसी है वैसी ही रहने वाली है। स्वयं भगवान ने इस संसार को असत जड़ रूप और दुख रूप बताया है, दुखालयम अशाश्वतम करके। तो यह संसार सच्चिदानंद घन सुख रूप नहीं हो सकता। हमारा स्वरूप भूत चेतनात्मा ही सच्चिदानंद घन है। संसार असत जड़ और दुख रूप है तो संसार के सभी आकारों में हम हैं, किंतु तत्व रूप में। अतः संसार तो उड़ जाता है, हम नहीं। हमको साकार कहा जाता है क्योंकि हम आकारों के साथ हैं। आकार तो उड़ जाते हैं काल की आंधी में, किंतु हम आप तो सदा ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं। जीव जो शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल स्वर्ग या नरक अवश्य मिलता है। वेद की आज्ञा है स्वर्ग कामः यजएत। स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं तो उस जीव को स्वर्ग अवश्य मिलता है। यदि पाप कर्म करेंगे तो मरने के बाद यमदूत जीव को नरक में ले जाकर बहुत दुख बहुत दंड देते हैं, अनंत यातनाएं देते हैं। पुण्य करने वालों को स्वर्ग में जाकर सुखी सुख मिलता है, पाप करने वाले को नरक में जाकर दुखी दुख मिलता है। यदि जीव जो कर्म करता है वह कर्म मनुष्य के मरने पर मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि पाप पुण्य रूप स्वर्ग नरक से तो बचे। पर वेद कहता है नहीं नहीं, पुण्य पाप करने वाला मनुष्य मरने पर भी उसके पुण्य पाप का फल नहीं मरता, वह फल तो उसको मिलेगा ही। पुण्य पाप का फल तो मिलेगा ही। शुभाशुभ कर्मों का फल ईश्वर देता ही है। यज्ञ रूप शुभ कर्म मनुष्य ने किया तो स्वर्ग रूप फल अवश्य ही मिल जाएगा, उसे स्वर्ग अवश्य मिलेगा। देवता बनकर वह स्वर्ग भोग अवश्य करेगा। जीव अगर पाप कर्म करेगा तो ईश्वर उसे नरक में भेजेगा, कहा भी है। अब श्रीमद् भगवत का गीता का मंत्र है भगवान 16/19। तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पाप कर्मी हैं, अकारण लोगों को दुख देते हैं, लोगों को सताते रहते हैं, वे नराधम हैं। दूसरों से द्वेष करने वाले हैं, अकारण ही किसी स्त्री मनुष्य पशु प्राणी का हरण करने वाले, दुख देने वाले, निर्दयता से क्रूर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी हैं। वे संसार के नरों में सबसे अधम होने से नराधम ही हैं। उन दुष्ट क्रूरों को आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। यदि वह नराधम मर जाता है तो भगवान उसे आसुरी योनियों में कैसे डालेंगे? वह तो मर ही गया है, नष्ट हुआ है, अब स्वर्ग नरक में जाएगा कैसे? इसका उत्तर है जीव मर जाएगा तो उसके शुभाशुभ कर्म का फल कौन भोगेगा? भगवान ने तो शुभ कर्मों वालों को स्वर्ग सुख बताया है और अधम
कर्म करने वालों को नरक का भय दिखाया है। वेद वचन भगवत वचन तो झूठे नहीं हो सकते। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह संत वचन भी है, तो यह बात माननी पड़ती है कि शरीर विनष्ट होने पर भी यह जीव मरता नहीं। यहाँ जीव को अविनाशी बताया गया है। उसकी 4 खानी और 84 लाख योनियाँ हैं। उनमें जीव कर्मानुसार भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है। 4 खानी ये हैं: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज। गेहूँ, जो चना, आम, अमरूद जो जमीन को फोड़कर उद्भेदन करके नीचे से पृथ्वी से निकलते हैं, वे उद्भिज हैं। स्वेद नाम पसीने का है। पसीने की गिनती जल में आती है। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेद ये सब जल में गिने जाते हैं। ये 5 चीज़ें शरीर में हैं। तो जल से, पसीने से, मन मूत्र से होने वाले जो जंतु हैं उनका नाम है स्वेदज या जलज। अंडों से होने वाले अंडज पक्षी हैं, वे अंडों से होते हैं। सर्पादि भी अंडों से होते हैं, वे सब अंडज हैं। पिंड जैसे अर्थात गठरी जैसे बंधे हुए जो उत्पन्न होते हैं, वे पिंडज हैं। जैसे पशु और मनुष्य, तो ये सब 4 खानी हो गई। 4 खानियों में 84 लाख योनियाँ हैं। उद्भिजम विस्तेर्लक्षम जलजम नभलक्षकम कुर्मश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणां 3 लक्षम पशूनां 4 लक्षम च वानराः ततः मनुष्यत्वं प्राप्तिः ततः कर्माणि साधयेत्। वृक्षादिक योनियाँ 20 लाख, जलज 9 लाख, 11 लाख कुर्म मतलब कछुए, पक्षी 10 लाख, 30 लाख पशु योनियाँ और 4 लाख बानर मिलाकर 84 लाख योनियाँ हो गई। तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव 4 खानी और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तभी कहूँ कि करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण करुणा वरुणालय ईश्वर इस जीव को नरदेह देकर एक और मौका, एक और अवसर देता है। 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकालकर मनुष्य शरीर दे दिया। यह उसकी अकारण कितनी कृपा है कि कम से कम अब तो उस 84 लाख योनियों के चक्र में नहीं फंसना। जीव अविनाशी है। अब भगवान ने हमें नर शरीर देकर हमको और एक अवसर दिया है कि हम अपने आत्मस्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जानकर ब्रह्म रूप ही हो जाएं। फिर शुभ अशुभ कर्मों के संसार के चक्र में पड़कर 84 लाख योनियों में न भटकें। प्रकरण 7 समाप्त हुआ भगवान। कल से चलेगा प्रकरण 8। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।